फ्रेंड, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बताने वाले हैं CFBHT वेस्ट थर्मल पावर प्लांट की वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, ऑपरेटिंग पैरामीटर के बारे में, कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है, ये सारा डिटेल आज हम आपको बताएंगे। दोस्त, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था AFBC वेस्ट बॉयलर के बारे में, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, ऑपरेटिंग पैरामीटर के बारे में। AFBC बेस्ड बॉयलर के बहुत सारे लिमिटेशन होते हैं। अप टू 30 मेगावाट तक ही यूज किया जाता है जनरली AFBC बॉयलर को। अगर 30 मेगावाट से हायर पावर जनरेशन में जाना है तो हमको CFBC वेस्ट बॉयलर में जाना होता है, और CFBC वेस्ट बॉयलर में करीब 150 मेगावाट तक पावर जनरेशन प्राप्त होता है। 150 मेगावाट से अगर हायर जाना है तो PFBC बेस्ड बॉयलर का यूज होता है, जहां पर 800 मेगावाट तक पावर जनरेशन प्राप्त होता है। दोस्त, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि कैसे थर्मल पावर प्लांट रैंकाइन साइकिल पे वर्क करता है। रैंकाइन साइकिल 1 से 2 के बीच में बॉयलर फीड पंप द्वारा वाटर को बॉयलर में फीड किया जाता है। बॉयलर में हीट कंबशन होता है, कोल और एयर का बर्निंग होता है, और वाटर वेपर फॉर्म में चेंज होता है। सुपर हीटेड वेपर टरबाइन में जाता है, टरबाइन में वर्क डन किया जाता है, जिससे गियरबॉक्स मूव करता है, फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर के थ्रू 3 फेज पावर सप्लाई जनरेट होता है। उसके बाद जो डिस्चार्ज स्टीम है वो कंडेंस होती है, अगेन 4 to 1 के बीच में वेपर लिक्विड के फॉर्म में चेंज होती है सेम प्रेशर पे, और ये टोटल साइकिल चलता रहता है। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं CFBC वेस्ट बॉयलर थर्मल पावर प्लांट के बारे में, जिसकी कैपेसिटी 60 मेगावाट तक की है। वन, 2, 3, 4। तो आप देख रहे हैं 1 से 2 के बीच में बॉयलर फीड पंप के द्वारा डीएरेटर से वाटर को बॉयलर में फीड किया जाता है। बॉयलर में वाटर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और 3 से 4 के बीच में टरबाइन द्वारा वर्क किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। 4 to 1 के बीच में अगेन वेपर वाटर फॉर्म में कन्वर्ट होता है और लिक्विड फॉर्म में स्टोर होता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोल फीडिंग से। कोल यहाँ पर -6 mm से डाउन होपर में फीड किया जाता है। होपर के नीचे रोटरी लॉक लगाए, फिर चेन कन्वेयर के थ्रू CFBC बॉयलर में वर्टिकली सूट द्वारा कंबशन चैम्बर में कोल फीड होता है। यहाँ पर सेकेंडरी एयर फैन लगा हुआ है, जो कि कंबशन के लिए सहायक होती है। इस बर्नर में 600 mm हाइट तक बेड मटेरियल भरा रहता है, और इसमें जो ड्राफ्ट मेंटेन किया जाता है सेकेंडरी एयर फैन द्वारा, वो करीब 1200 mmWc टू 1400 mmWc तक होता है। तो हाई वेलोसिटी के साथ में यहाँ पर बर्निंग होती है। जो फ्लू गैसेस है वो वर्टिकली मूव करता हुआ स्क्रीन सुपर हीटर से जाता हुआ साइक्लोन में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप ट्यूब लगा हुआ है। तो एयर का जो डायरेक्शन है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एक्शन द्वारा होता है। साइक्लोन का वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा होता है, जिससे एयर वेलोसिटी सडन ड्रॉप होती है। फ्लू गैसेस का कोर्स पार्टिकल, जिसमें अनबर्न्ड कोल भी रहता है, फ्लाई ऐश भी रहता है, वो साइफन सूट के द्वारा लेग सूट से होता हुआ अगेन CFBC बॉयलर में आता है। यहाँ पर जे सील फैन भी लगा हुआ है, जो इस चैम्बर में फ्लूइडाइजेशन क्रिएट करता है और मटेरियल ऑटोमेटिक बॉयलर चैम्बर में गिरता रहता है। इसके बाद साइक्लोन से डिप ट्यूब के बॉटम से होता हुआ फ्लू गैसेस सबसे पहले जाता है प्राइमरी सुपर हीटर 2 में, उसके बाद प्राइमरी सुपर हीटर 1 में, फिर इकोनोमाइजर में, एयर फ्री हीटर से होता हुआ फ्लू गैस ESP से होता हुआ चिमनी में चला जाता है। फ्लू गैसेस को चिमनी से बाहर निकालने के लिए ID फैन लगा होता है। यहाँ पर ID फैन का कैपेसिटी आप देख सकते हैं 68.2 kg/s है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं हर एक फैन का करीब करीब एक ओवरव्यू के साथ में डाटा मैं लिख दिया हूं, जो कि आने वाले समय में हीट मास बैलेंस बताऊंगा, तो उसमें ये सहायक होती है। अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। तो प्रोसेस 1 से 2 के बीच में आप देख सकते हैं बॉयलर फीड पंप है, जिसकी कैपेसिटी 302 m3/h है। डीएरिएटर में टेम्परेचर करीब 150 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन रहता है, और ये टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है स्टीम के द्वारा ही। B3 लाइन ब्लू कलर का ये स्टीम शो कर रहा है। जो डीएरेटर में स्टीम आता है वो 270 डिग्री सेल्सियस है, और स्टीम का फ्लो है 16.5 TPH, और जो प्रेशर है
एक करीब 5.4 kg पर सेंटीमीटर मेंटेन रहता है डीएरेटर में। फिर डीएरेटर में बॉयलर फीड पंप द्वारा वाटर को HP हीटर 1 में भेजा जाता है। तो जो वाटर का मेन बॉयलर फीड पंप द्वारा जो मेंटेन किया जाता है वो है प्रेशर। इनलेट पे आप प्रेशर देख सकते हैं करीब 5.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन वही आउटलेट में प्रेशर 142 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक होता है। बॉयलर फीड पंप द्वारा जो प्रेशर डेवलप किया जाता है वो जो मेन प्रेशर होता है स्टीम लाइन का उससे करीब 10 से 15% हायर रहता है। तो बॉयलर फीड पंप के बाद में वाटर जाता है HP हीटर 1 में। HP हीटर 1 में जो वाटर का टेम्परेचर है करीब 50 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ जाता है, और यहाँ पर जो स्टीम लिया जाता है वो टरबाइन द्वारा ही ब्लीड करके लिया जाता है। तो जो B2 का स्टीम डाटा है 290 डिग्री सेल्सियस, फ्लो है 17.4 TPH और प्रेशर 16 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। HP हीटर 1 से अगेन वाटर जाता है HP हीटर 2 में। यहाँ पर अगेन टेम्परेचर इंक्रीज होता है और वो टेम्परेचर पहुंच जाता है 236 डिग्री सेल्सियस तक और प्रेशर 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर स्लाइटली थोड़ा सा प्रेशर ड्रॉप होता है जिसकी वजह से हल्का सा प्रेशर यहाँ पर ड्रॉप हुआ है। तो हर पाइपलाइन में हर मेन एरिया में थोड़ा थोड़ा कंसिडरेबल प्रेशर ड्रॉप होता है जो कि वो डिजाइन में कंसीडर किया हुआ था। इसके बाद वाटर जाता है इकोनोमाइजर में। जो वाटर है उसका टेम्परेचर 236 से 298 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तो मतलब स्ट्रीम ड्रम से भेजने से पहले जो फ्लू गैसेस का एग्जॉस्ट टेम्परेचर है उसको यहाँ पर यूटिलाइज करके अगेन करीब 50 डिग्री सेल्सियस से लेके 70 डिग्री सेल्सियस तक वाटर का टेम्परेचर बढ़ा लिया जाता है और उसके बाद वाटर जाता है स्टीम ड्रम में। स्टीम ड्रम हाफ पोर्शन वाटर से फिलअप रहता है और हाफ पोर्शन स्टीम से फिलअप रहता है टॉप पोर्शन में। इसके बाद वाटर डाउन कमर डक्ट के द्वारा जो फर्नेस का साइड वाला है उसमें वाटर ट्यूब की जैकेटिंग होती है। डाउन कमर डक्ट उस जैकेट में वाटर को फ्लो करता है। थ्रू आउट वाटर ट्यूब हीट होता है, हीट ट्रांसफर होता है इस फर्नेस में जो कंबस्टिबल गैसेज हैं उसके द्वारा टोटल हीट होता है और वाटर रिंग हीटर में जाता है और रिंग हीटर से होता हुआ अगेन स्टीम ड्रम में जाता है। साइक्लोन के बॉटम का भी टेम्परेचर यूटिलाइज हो इसके लिए स्टीम ड्रम से वाटर साइक्लोन के केसिंग से कनेक्टेड ट्यूब में भी जाती है। बॉटम में रिंग हीटर लगा रहता है, फिर रिंग हीटर से अगेन वाटर स्टीम ड्रम में जाती है। इसके बाद वाटर जाता है प्राइमरी सुपर हीटर 1 में। इसको LT सुपर हीटर भी बोलते हैं कहीं कहीं। और यहाँ पर जो वाटर का टेम्परेचर है वो 389 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। यहाँ पर लेटेंट हीटिंग होती है, मतलब टेम्परेचर भी राइज कर रहा है प्लस फेज भी चेंज हो रहा है। वाटर से फेज चेंज होके वेपर में कन्वर्ट होना यहाँ से चालू कर देता है। उसके बाद वाटर जाता है स्क्रीन सुपर हीटर में। स्क्रीन सुपर हीटर में जो फ्लू गैसेस का टेम्परेचर है वो 809 डिग्री सेल्सियस है। ये फ्लू गैसेस और जो ट्यूब्स हैं स्क्रीन सुपर हीटर का आपस में हीट ट्रांसफर होता है और टेम्परेचर जो वेपर का है वो 440 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसके बाद स्क्रीन सुपर हीटर से वेपर जाता है प्राइमरी सुपर हीटर 2 में या ST सुपर हीटर 2 में। स्क्रीन सुपर हीटर के इनलेट पे ही एटेम्पटेटर लगा होता है जो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है 540 डिग्री सेल्सियस, जो कि प्लांट डिजाइन टेम्परेचर है। जो टरबाइन के इनलेट का डिजाइन टेम्परेचर है, इनलेट पे इतना ही टेम्परेचर होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। वो टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है एटेम्पटेटर के द्वारा, जो कि बॉयलर फीड पंप द्वारा ही ब्लीड करके वाटर लिया जाता है और इनलेट पे एज पर रिक्वायर्ड वाटर इसमें स्प्रे किया जाता है, जिससे वो टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है और डिजायर्ड टेम्परेचर प्राप्त होता है। ST सुपर हीटर के बाद में सैचुरेटेड वेपर जाता है टरबाइन में। टरबाइन जाने से पहले जो डाटा है स्टीम का जो फ्लो है 240 TPS तक रहता है, प्रेशर 110 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो 540 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। टरबाइन द्वारा वर्क डन किया जाता है। वेपर है हाई प्रेशर के साथ में टरबाइन के इनलेट पे नोजल लगी रहती है, जिससे हाई प्रेशर के साथ में स्टीम टरबाइन के ब्लेड से टकराता है। वहां पर सेंट्रीफ्यूगल एक्शन होता है और टरबाइन मूव करता है। टरबाइन मूव करता है उसके बाद में गियर बॉक्स मूव करता है। गियर बॉक्स के साथ साथ में इलेक्ट्रिक जनरेटर कनेक्ट रहता है और 3 फेज सप्लाई 60 मेगावाट पावर
जनरेट होता है। टरबाइन का जो मेन आउटलेट है वो कंडेंसर से कनेक्ट होता है। स्टीम डिस्चार्ज होता है 183 TPH कैपेसिटी के साथ में, और जो उसका टेम्परेचर 50.7 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है और प्रेशर 0.13 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक हो जाता है। कंडेंसर में अगेन जो स्टीम है उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ भी लेटेंट हीटिंग होती है, फेज चेंज हो रहा है वेपर से लिक्विड के रूप में, और जो आउटपुट टेम्परेचर है कंडेंसर के बाद में वाटर फॉर्म में रहता है वो करीब 42 डिग्री सेल्सियस तक प्राप्त होता है। कंडेंसेट स्टोरेज टैंक भी कहीं कहीं बोलते हैं, हॉट वेल यहाँ पर बोलता है, और 50% तक करीब करीब इसको फिलअप करके हमेशा मेंटेन करते हैं। कंडेंसर से कनेक्टेड आप देख सकते हैं कूलिंग टावर होता है। यहाँ से कोल्ड वाटर करीब 30 डिग्री सेल्सियस तक कंडेंसर में भेजा जाता है। कंडेंसर में कोल्ड और हॉट स्टीम आपस में हीट ट्रांसफर करते हैं, जिससे वाटर का आउटलेट 42 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। उसके बाद हॉट वेल से कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप के द्वारा, जिसकी कैपेसिटी 223 मीटर क्यूब पर आवर है, वो सरफेस कंडेंसर इजेक्टर में भेजा जाता है। सरफेस कंडेंसर एक इंटर है, एक आफ्टर है, तो जिसका सरफेस एरिया है 40 और 20। यहाँ पर जो वाटर है उसका टेम्परेचर अगेन करीब 5 to 6 डिग्री सेल्सियस तक इंप्रूव किया जाता है। इजेक्टर के पास ही होगर अरेंजमेंट भी रहता है। इसके बाद वाटर जाता है ग्लैंड स्टीम कंडेंसर में। टरबाइन की सीलिंग के लिए ग्लैंड स्टीम दिया जाता है, उसका भी यूटिलाइज हो, स्टीम कहीं वेस्ट ना हो, इसके लिए ग्लैंड स्टीम कंडेंसर का स्टीम भी यूटिलाइज किया जाता है। और यहाँ पर 54.3 डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर है 1.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का स्टीम ग्लैंड स्टीम कंडेंसर में भेजा जाता है। यहाँ पर करीब 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर वाटर का अगेन इंक्रीज कर लेता है, 48.2 डिग्री सेल्सियस से 49.7 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। स्टीम और वाटर का यहाँ पर हीट ट्रांसफर होता है और स्टीम अगेन कंडेंस होके जो वाटर है वो हॉट वेल में चला जाता है। यहीं पर ये भी सिस्टम होता है कि अगर ग्लैंड स्टीम कंडेंसर को बाईपास करना है तो यहाँ बाईपास वाल्व रखा रहता है। अगर डीएरेटर में फ्लो लेवल ज्यादा हो गया उसको भी मेंटेन करने के लिए यहाँ से अगेन वाटर हॉट वेल में भी जा सकता है, स्टोरेज टैंक में भी जा सकता है। ये भी प्रयोजन यहाँ होता है। ग्लैंड स्टीम कंडेंसर के बाद में वाटर जाता है एलपी हीटर में। एलपी हीटर में अगेन वाटर का टेम्परेचर करीब 15 to 20 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करता है। इसके लिए स्टीम टरबाइन से लिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 95 डिग्री सेल्सियस का स्टीम का टेम्परेचर, जो फ्लो है 14.5 TPH और जो प्रेशर है 1.1 kg पर सेंटीमीटर का प्रेशर होता है, वो एलपी हीटर में जाता है। एलपी हीटर में स्टीम और वाटर आपस में हीट ट्रांसफर होता है, जिससे वाटर का टेम्परेचर करीब 65 से लेकर 75 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और ये वाटर जाता है डीएरेटर में। फिर ये प्रोसेस अगेन चलता रहता है। सर्किट में जो भी वाटर लॉसेस है स्टीम के द्वारा चाहे मेन वाटर के द्वारा, उस लॉसेस को मेकअप करने के लिए मेकअप वाटर डीएम प्लांट से अगेन डीएरेटर में फिलअप किया जाता है। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट की दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।